ससुराल सिमर का सच उन्हें पसंद आ गई। जी जी, उनको हमारी सिमर पसंद आ गई। सच। मीना जी, मिठाई लाई है, सबका मुंह मीठा कीजिए। सुना तुमने दिवाकर, क्या बढ़िया बात है। भाई बधाई हो, बधाई हो। मैंने कहा था ना, सुनिए जी, मैं अभी सबका मुंह मीठा कराती हूँ, लेकिन आप एक काम करिए, जाके और मिठाई ले आइए। अरे जब पड़ोसियों को मालूम पड़ेगा कि हमारी सिमर के लिए हाँ हो गई है, तो सबका मुंह मीठा कराना पड़ेगा ना। अरे मीना जी, एक एक आदमी का ना मैं मुंह लड्डुओं से भर दूंगा। जो जो मुझे बधाई देने आएगा, वो बधाई देने के लिए मुंह खोलेगा और मैं उसमें लड्डू ठूस दूंगा। अरे वैसे ही हमारे मोहल्ले में बहुत लोगों के मुंह चला करते थे कि हमारी सिमर उन लोगों को पसंद नहीं आएगी। अरे ऐसे कभी हो सकता है कि हमारी सिमर उन लोगों को पसंद ना आए? बिल्कुल नहीं। माना कि उन्होंने वक्त लिया, सोचा, लेकिन एक बात है कि मेरी सिमर से बढ़िया बहू उन सबको कभी मिल ही नहीं सकती। बिल्कुल। आओ चले मिठाई लेकर आते हैं। हाँ, चलो। आता हूँ जीजी। हाँ। जी, मैं जरा बांके बिहारी को भोग लगाने की तैयारी करती हूँ। अच्छा मीना, चल तो तन। शायद इसी में सिमर की भलाई हो। सिमर दीदी की भलाई चकदुम दुम के स्टेज पर परफॉर्म करने में है, इसमें नहीं कि वो गिरवा वस्त्र पहनकर नाचती फिरे। बुआ जी सोचो ना, अगर लड़का अच्छा होता तो हम आज कितने खुश होते, पर ये तो दीदी के हाथ पे कटोरा थमा देगा दान मांगने के लिए, महायज्ञ के लिए। रोली बच्चे, तो ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ, सॉरी बुआ जी, पर आप ही बताओ ना, क्या दीदी खुश रह पाएंगी इस भक्त प्रहलाद के साथ? अब क्या करें? बाय द वे, पता नहीं। सिमर मुझे पसंद है। क्या बात है उमा भाभी, पता है मैंने आपके लिए तो अपनी सारी प्लानिंग चेंज की है। मेरे मन में आया था कि मैं यूएस का जॉब ले लूं, लेकिन फिर वही पुरानी प्रॉब्लम, वहां सुबह सुबह आपके हाथ का नाश्ता कहाँ मिलता। मुझे पता है आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है, इसलिए तो मैंने डॉली की बात चलाई थी। अब पता नहीं ये वृंदावन वाली कैसा बनाएगी, क्या बनाएगी। मैं जानता हूं आप लोग मुझसे क्यों नाराज हैं, लेकिन आपकी नाराजगी में भी प्यार छुपा है। अब देखते हैं कि आप लोग कब तक अपने प्रेम से नाराज रहते हैं। सुरेंद्र बेटा, क्या सोच सोच कर इतना मुस्कुरा रहे हो? माता जी, जमुना लाल जी ने ऐसे फोन उठाया था मानो किसी ने उन्हें युद्ध का संदेशा दिया हो। हेलो तो ऐसे बोले मानो युद्ध की हुंकार दे रहे हो। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि मैं माता जी के घर से बोल रहा हूं, तो आहा फौरन युद्ध विराम। और जैसे ही मैंने शादी के लिए हाँ की, तो वाह, आवाज से जैसे मिठाइयां बरसने लगी। एक एक शब्द ऐसे निकल रहा था जैसे गर्मा गर्म ताजा ताजा जलेबियां कढ़ाई से निकलती। जी ये एक लड्डू टपका, अच्छा जी ये एक काजू कतली निकली, जी अच्छा जी जैसे गले से गुलाब जामुन टपका हो। क्यों ना हो सुरेंद्र, जैसे मुझे अपने प्रेम की दुल्हन मिलने पर खुशी है, वैसे उन्हें भी तो खुशी हो रही होगी। कहने का मतलब ये है
प्रेम जैसा दामाद पाकर कौन खुश नहीं होगा सुरेंद्र बेटा। एक वजह और भी है, विटामिन एम। विटामिन एम? एम फॉर मनी। इतने बड़े डोज से तो अच्छे अच्छे बुढ़े भी जवान हो जाते हैं। इतने बड़े खानदान में बेटी का रिश्ता हो जाएगा, सोचा भी नहीं होगा कभी। अगर मेरी स्वीटी के लिए हाँ हुई होती ना, तो पूरा घर अभी तक फल और मेवों की टोकरियों से भर गया होता। अगर मेरी पिंकी आती ना, तो भी ऐसे ही होता। पर ये वृंदावन वाले तो हाँ पर ही खुश होकर बैठ गए। कुछ कहा किसी ने? नहीं तो माता जी। अरे मुझे क्यों देख रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। माता जी, जय हो बाकी बिहारी की। हे प्रभु, आप ही की कृपा से ये दिन देखने को मिला। अरे मीना जी, मीना जी, मीना जी, मुंह मीठा कीजिए। ये लीजिए। नहीं 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 नहीं, आज आप मेरे हाथ से खाएंगे। मुंह खोलिए। ये भाई, बांके बिहारी ने आपकी प्रार्थना सुन ली। हमारी बेटी का रिश्ता कितने अच्छे घर में हुआ है, और ये मेरी जीजी के लिए। मुंह खोलिए, मुंह खोलिए। ये और हमारी रोली पोली को कैसे भूल सकते हैं, ये हमारी रोली के लिए लड्डू। खोलो 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 खोलो। और ये लड्डू, ये मेरे दोस्त दिवाकर के लिए। ये अरे वाह मेरे दोस्त, मेरे भाई। अरे हाँ, तोतन को तो भूल ही गया। और ये हमारे तोतन के लिए। मुकुल मुकुल। ये अरे रुको बेटे रुको, ये घर के लिए ही हैं, घर के लिए। जीजी, आज तो मैं मोहल्ले के जितने बच्चे हैं ना, सबके मुंह लड्डुओं से भर दूंगा। भाई आज तक मेरी डांट खाते आए हैं, आज सबका मुंह मीठा करूंगा। अभी आया मैं। है? आओ दिवाकर, आओ आओ। आज कितने सालों के बाद मुझे जमुना के अंदर का बच्चा फिर से नजर आया, वरना दुनियादारी और गृहस्थी की जिम्मेदारी ने उसे उतना कड़क और स्ट्रिक्ट बना दिया था। जीजी, मैं जल्दी से सब रिश्तेदारों को फोन करके बताती हूँ। एक मिनट बेटा। ए रोहन जी, मैं जरा काम से जा रहा हूँ, तुम यहीं हो ना? हाँ, यहीं खेलते रहना, ठीक? क्या हुआ? जमुनालाल हमारी तरफ ही आ रहा है, जल्दी बताओ क्या गड़बड़ की है तुमने? हैं? अरे मैं कुछ बहाना सोचूं। अरे राधे राधे तिवारी जी। राधे राधे। कैसे हैं? बस जी बढ़िया है। और रोहन बेटे, तुम तो कमाल के बल्लेबाज बन गए। एक दिन देखना दिवाकर, हिंदुस्तान के लिए ओपनिंग बल्लेबाज होगा ये। हाँ, की तरह। आप कहीं जा तो नहीं रहे ना तिवारी जी? क्यों क्यों, किस लिए? मुंह मीठा करना है आपका। पूछेंगे नहीं क्यों? हाँ क्यों क्यों, किस लिए? ये सिमर के रिश्ते की बात पक्की हो गई है। अरे वाह वाह, बधाई हो जमुनालाल जी, बहुत
यू Thank you, बेटा। बधाई हो जमुना भैया। आपको भी बहुत बहुत बधाई। बहुत अच्छी खबर सुनाई है। जी जी जी। चलो हम मीना और रज्जू को भी बधाई दे आते हैं। हाँ आइए ना तो चलो दिवाकर चले आइए। जरा संभाल के ऊपर जाए। चलो भाई, बड़ी अच्छी खबर मिली है जी। अच्छा मैं आता हूँ। मतलब मेरा रास्ता भी साफ हो रहा है, मोहल्ले वाले को खबर सुना कर। राधे राधे। अरे राधे राधे, आइए 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 बड़की काकी, अरे बैठो। बड़ी खुशी हुई सुन के। भाई प्रसन्न हो गए, बहुत ही अच्छी खबर सुनने को मिली है। अब तो तुझे लाख के लड्डू बनवा नहीं पड़ेंगे मेरी बेटी के लिए। हाँ कहे देती हूँ, और ना तो मैं बिल्कुल नहीं सुनने वाली। क्यों नहीं जी? हे बाकी बिहार, कृपा कर, जब मैं आंखें खोलूं तो देखूं कि ये सब खुशियां बड़की काकी की नानी बनने की खुशी में। यही हो बाकी बिहारी, यही हो। चलो एक मिनट ये भाई, ये लो लड्डू। पापा इतने खुश तो बस एक ही बात से हो सकते हैं ना, रिश्ते की हाँ होने से। इसका मतलब लड़के वालों ने हाँ कर दिया। मैं तो यही चाहती थी ना कि पापा के होठों पे हंसी रहे। आज जब हंसी आ गई है, मुझे खुशी क्यों नहीं हो रही? ये क्या हो गया है तुझे सिमर?